इंडिया न्यूज नेटवर्क, सच यानी हम। क्या वास्तव में शहरी घने इलाकों में कूड़ा करकट उठाने का दायित्व निभा रहे सफाई कर्मचारी समय पर कूड़ा आदि उठाने का काम सही तरीके से कर रहे हैं? या जगह जगह इकट्ठा हुए दूषित पानी, नाली नाले आदि की सफाई सही तरीके से हो पा रही है, जहां से खतरनाक मच्छर पनप रहे हैं? उत्तर प्रदेश में कानपुर और कन्नौज के बाद अब राजधानी लखनऊ में भी जीका वायरस ने दस्तक दे दी है। यहाँ भी जीका वायरस के मामले सामने आ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक नई नई तरह की खतरनाक बीमारियों से जूझता रहेगा आम आदमी? सुनो सरकार के इस एपिसोड में इसी संदर्भगत अवगत करा रहे हैं इंडिया न्यूज नेटवर्क के स्टेट हेड रिजवान चंचल। उनका मानना है कि सरकार को ध्यान देने के साथ साथ आम आदमी को भी सावधानी बरतने की जरूरत है। देश अभी कोरोना वायरस के संकटकालीन दौर से पूरी तरह से उभर भी नहीं पाया है कि प्रदेश में विभिन्न जिलों में जीका वायरस संक्रमण ने एक नए संकट की घंटी बजा दी है। इस वायरस की चपेट में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी उम्र के लोग आने लगे हैं। कोरोना की तरह डॉक्टर और हेल्थ केयर स्टाफ भी इस वायरस की चपेट से अछूते नहीं रह पा रहे हैं। चिकित्सकों की माने तो जीका वायरस संक्रमण एडीज जीन से संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है। इसके साथ ही जीका वायरस से संक्रमित गर्भवती महिला से उसके नवजात बच्चे में वायरस से संक्रमित शख्स के साथ शारीरिक संबंध बनाने और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी फैल सकता है। इसके लक्षणों में तेज बुखार, सिरदर्द, त्वचा पर रैशेज, आंख लाल होना और जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द शामिल है। वहीं ये लक्षण दिखने में 3 से 12 दिनों तक समय लग जाता है। उत्तर प्रदेश में कानपुर और कन्नौज के बाद राजधानी लखनऊ में भी जीका वायरस के संक्रमण ने दस्तक दे दी है, जिसके बाद सरकार ने इसे रोकने के लिए मुस्तैदी दिखाते हुए अस्पतालों में 10-10 बेड के जीका वार्ड बनाने और एक हेल्पलाइन नंबर 0522 4523 000 जारी करने का फैसला किया। लखनऊ में अब तक 3 मरीजों में जीका वायरस के संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। इसके बाद जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने स्वास्थ्य विभाग को यहां स्थित 8 अस्पतालों में जीका वायरस वार्ड का भी निर्देश दे दिया है। इसके अलावा रोगियों के संपर्क में आए लोगों की पहचान, निगरानी और देखभाल के लिए 500 विशेष निगरानी दल गठित किए गए हैं। ये टीमें रोगियों के घर जाकर उन्हें दवा देने, निगरानी रखने और लोगों को जागरूक करने का काम करेंगी। लखनऊ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज अग्रवाल के अनुसार डफरिन, बलरामपुर लोकबंधु, रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल, सिविल अस्पताल, भाऊराव देवरस अस्पताल, ठाकुरगंज टीबी अस्पताल और सीतापुर रोड स्थित राम सागर मिश्र अस्पताल के अलावा लोहिया, केजीएमयू और एसजीपीजीआई में जीका संक्रमण के गंभीर मरीज भर्ती हो सकेंगे। उन्होंने बताया कि कोरोना कंटेनमेंट जोन की तर्ज पर संक्रमित के घर से 400 मीटर के दायरे में बैरिकेडिंग लगाकर कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक सीएचसी में 25 से 25 टीमें स्थानीय लोगों के घर जाकर रोगियों की निगरानी और सर्वेक्षण करेंगी। सीएचसी पर 2-2 बेड वार्ड भी बनेंगे। इसके अलावा हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर भी जीका प्रभावित जनपदों, राज्यों या विदेश से आने वाले यात्रियों की सूची तैयार करने के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। हवाई अड्डे पर 2 नगर मजिस्ट्रेट भी रहेंगे। जीका संक्रमण के बारे मेरांगी उनके तीमारदार इलाज, बचाव संबंधी समस्त जानकारी 0522 4523 000 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके ले सकेंगे। रोगियों को 15 दिन तक होम आइसोलेशन में रखा जाएगा। उनके घर के पास बैरिकेडिंग भी होगी। जीका कंटेनमेंट जोन में 100 सर्वेलांस टीमें सुबह 8 बजे से शाम 4:30 बजे तक फील्ड में रहेंगी। क्षेत्रों में फॉगिंग, एंटी लार्वा छिड़काव के साथ समस्त निगरानी समितियों को सक्रिय करने का निर्देश भी दिया गया है। होर्डिंग पंपलेट के जरिए भी लोगों को जागरूक करने का निर्देश भी दिया गया है। कहना ना होगा, ये वायरस भी लोगों के अंदर खौफ पैदा करने लगा है। ये संक्रमण केरल से चलकर यूपी के विभिन्न जिलों तक आ पहुंचा है। चुनावी मौसम के चलते राजनेताओं का चिंतन सत्ता की कुर्सी और 2022 विधानसभा की चुनावी वैतरणी को पार करने की ओर ज्यादा है। याद दिला दें कि कोरोना का पहला मामला भी केरल में ही पाया गया था। इसके बाद कोरोना का तांडव पूरे देश में किस तरह से बरपा, ये सभी जानते हैं। और जीका वायरस संक्रमण की शुरुआत भी केरल से ही हुई है। कहीं लापरवाही व असावधानी घातक न बन जाए, इसलिए प्रारंभिक समय में ही इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके लिए सरकार ही नहीं बल्कि आम आदमी को भी सावधानी बरतने की जरूरत है। इंडिया न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप रहें खबरों के करीब।